दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है 1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। राहुल लगभग 20 साल का एक लड़का था और लखनऊ की कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। राहुल वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता था और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने राहुल को बुलाया और बोले, देखो बेटा, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। राहुल ने नाराज होते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांट फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लौटा दिया करो। राहुल मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अगले दिन राहुल जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखकर ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर राहुल जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी से 1 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपको 1 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसे सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? राहुल ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस 1 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूं। राहुल ने ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपए मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त, यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। राहुल को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपए कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपए भी न दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे के साथ लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपए लूंगा। राहुल ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फौरन तैयार हो गया। राहुल रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपए कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा। उनकी हथेली में 1 रुपए थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, राहुल पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और राहुल ने आगे का पूरा वाक्य सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं इसे भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। राहुल पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा।